व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बारे में इज़हार ख्याल करेंगे। हमारे सामने बल्दियाती इंतखाबात में एक बिल्कुल नक्शा वाज़े हो गया है। ये बल्दियाती इंतखाबात ऐसे थे कि जो एक रेफरेंडम था। ये मौजूदा हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी, और अगर ये कहा जाए कि 5 और 3 8.5 साल की कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा की, उसका एक इम्तिहान था। इस इम्तिहान में पीटीआई फेल होगी। ये वो सूबा था जिस पे बारे में पीटीआई को ये क्लेम था कि वो यहाँ से किसी को कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन पहली बार आपने देखा कि पीटीआई दूसरे नंबर पर आई और जमीयत उलमा इस्लाम एक बार फिर एक बड़ी जमात बनकर उभरी, और जमीयत उलमा इस्लाम ने न सिर्फ इंतखाबी मैदान मार लिया है, बल्कि उसने एक किस्म की रिवाइवल हुई है, जैसे 1970 में जेयूआई की रिवाइवल हुई थी, और जेयूआई एक सियासी कुव्वत के तौर पर इधर मौजूद थी केपीके में। पेशावर, कुवाड़, बन्नू में तो जेयूआई के मेयर मुंतखब हुए हैं। इसी तरह मर्दान में एएनपी का हुआ है। ये जो चेयरमैन तहसील कौंसिल ने 13 तो नशस्तें ये ले ली हैं को जेयूआई ने। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत के ग्राफ में सबसे नीचे आ रही है। और अगर इस वक्त अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ती तो मुमकिन था कि कोई एक नशस्त भी पीटीआई जीत ना सकती। ये एक अपने गिरबान में झांकने वाली बात है। हुक्मरानों को झांकना पड़े चाहिए। वो ये समझते थे कि केपीके में तो कोई उनसे जीत नहीं सकता। उन्होंने जिस तरह का वहाँ पर इंतखाबी शेड्यूल बनाया और जिस तरह के इंतखाबात कराए, उससे तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता लग गया। फिर ये एएनपी यहाँ आ गई, फिर और भी जमातें यहाँ आती नहीं, मिलते रहे। मुस्लिम लीग नून केपीके में किसी हद तक कमज़ोर हुई है। हालांकि वहाँ पर जो इस वक्त उनके सदर हैं, वो बड़े मजबूती के साथ उन्होंने आगे मुस्लिम लीग नून को अमीर मुकाम ने लेकर चले हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को केपीके में एक मजबूत जमात बनाया है। लेकिन अब ऐसा अब भी लगा है कि जो उन्होंने इलेक्शन जीता भी है वो हरीपुर की हद तक जीता है। काश के मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में भी इत्तेहाद होता, लेकिन वो इत्तेहाद ना होना और एक दूसरे की टांगें खींचने से भी नाकामियाँ हुई हैं। लेकिन अब ये तयशुदा है कि अब जेयूआई को सबकत हासिल हो गई है केपीके में, और आइंदा इंतखाबात में जब कभी भी कोई इत्तेहाद बनेगा, आम इंतखाबात के वक्त भी, तो जेयूआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई इत्तेहाद बनेगा तो उसमें जेयूआई ज़्यादा नशस्तें मांगेगी। उसकी वजह यह है कि जेयूआई ने तो अपनी अक्सरियत साबित की है। पेशावर का रिज़ल्ट कि पीटीआई मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है इसकी रिकाउंटिंग कराएंगे। भाई रिकाउंटिंग करा लो। वहाँ तो एक रोज़ पहले मोहरें लगाते हुए देखा गया बैलेट पेपरों पर रिज़ल्ट पर असरअंदाज होने के लिए, वो भी पकड़े गए लोग। अब पेशावर सिटी, बनू, कुवाड़, ये सब कुछ जेयूआई के पास है। मर्दान तो पहले भी वहाँ एक ज़रूर होता था एएनपी का, लेकिन वहाँ पर जेयूआई भी दूसरी पोजीशन पर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंतखाब का एक तज्जिया किया जाए तो पता लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तीसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर जेयूआई है, दूसरे नंबर पर पीटीआई है। लेकिन अभी आम इंतखाबात हुए तो मेरा ख्याल यह है कि रईस से कसर भी निकल जाएगी।
पीटीआई के शिबली फराज ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है। फवाद चौधरी साहब ने तो कहा कि नहीं, हम तो शिकस्त तस्लीम नहीं करते। फवाद चौधरी ने ठीक कहा, ये महंगाई का असर है जिसकी वजह से पीटीआई गैर मकबूल हुई है, और इसका एक ख़ास असर नज़र आया हमें केपीके में। अभी पंजाब में इलेक्शन हो गए तो आप देखेंगे पंजाब में मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी। वो अब तक 13-14 ज़मीनी इंतखाब मुसलसल जीत चुकी है, और आइंदा भी अगर कोई ज़मीनी इंतखाब वहाँ हुआ तो वो मुस्लिम लीग नून वहाँ किसी को जीतने नहीं देगी। यही वजह है पंजाब में केपीके में शिकस्त के बाद हुकूमत पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो जाएगी, कोई ना कोई बहाना तलाश करेगी ताकि ये इलेक्शन ना हो। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इलेक्शन कमीशन की तरफ से गिरफ्त, ये सारी चीज़ें उसे मजबूर कर देंगी कि वो इलेक्शन हो। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि केपीके में शौकत तरीन सेनेटर मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आ गए हैं। 22 तारीख को सेनेट का इंतखाब है, सेनेट का इजलास है जिसमें वो हलफ उठाने के बाद सेनेटर बन जाएंगे, फिर उनके लिए राह हमवार हो जाएगी, वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना एक बार फिर बन जाएंगे। ये तमाम बातें हमारे सामने हैं कि इस वक्त मुल्क में पीटीआई का ग्राफ पीछे की तरफ जा रहा है, अपोजिशन की जमातें मज़ीद मजबूत हो रही हैं। मार्च में अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की तारीख दे रखी है, धरना देना है 23 मार्च को। इस वक्त तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं दरियाओं से कितना पानी पुलों के नीचे से बह चुका होगा। उस वक्त तक के लिए अगर 3 माह हैं, 3.5 माह इमरान खान साहब आपके पास, तो आप सारे मामलात अपोजिशन के साथ तय कर लें। नहीं करेंगे